Hello everyone, welcome back to our YouTube channel निष्कर्ष मैथ्स एंड साइंस। स्टूडेंट्स चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 9 सिमेट्री। तो देखिए आप यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं, ये आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं। फ्लावर है, बटरफ्लाई, रंगोली है एंड ये पिन व्हील दिया है यहाँ पर। ये इस तरह की आपको कुछ पिक्चर्स दी हैं। और सिमेट्री होती क्या है इसे जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फ्लावर्स हैं, या फ्लावर्स जो हैं बच्चों आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें सेम दिख रही हैं जो रिपीट हो रही हैं। जैसे इस फ्लावर की बर्ड्स, लीफ, फ्लावर की जो लीफ हैं, पार्ट हैं, वो क्या हैं, सारे रिपीट हो रहे हैं, सेम हैं ये सारे पार्ट। ऐसे ही ये बटरफ्लाई अगर हम देखें तो अगर हम इसको देखें, ये वाली साइड के जो विंग्स हैं और ये वाली साइड के विंग्स हैं वो सेम हो रहे हैं ना, ये सेम दिखाई दे रहे हैं हमें। इधर साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दोनों साइड सेम हैं। रंगोली में भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए ये सारी शेप्स इक्वल हैं, सेम हो रही हैं ये सारी शेप्स, और ये भी शेप्स सेम बनी है। यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। और यहाँ पर भी, यहाँ देखेंगे आप तो देखिए ये अंदर एक हेक्सागन बना हुआ है और इसके बाद यहाँ पर एक आप देखेंगे दो ट्रायंगल यहाँ पर जॉइन किए हुए हैं हेक्सागन की हर साइड पर। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 2 ट्रायंगल भी कह सकते हैं, या फिर ये एक रोम्बस भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर स्टक किया गया है, मीन्स जोड़ दिया गया है इनको हेक्सागन पर, और ये सेम ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं सारे। बट अगर हम ये क्लाउड्स को देखें तो यहाँ पर कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। इन क्लाउड्स में कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, नो पैटर्न इज रिपीटेड। और अगर हम और भी इस तरह की हमारी पिक्चर्स होती हैं, जैसे देखिए ये अभी पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा। और ये ताजमहल, ताजमहल देखेंगे अगर हम तो यहाँ पर कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं। जैसे ये जो मीनार बनी हुई होती हैं, ये देखिए सेम बनी हुई हैं, और इधर वाला लेफ़्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट सेम है। ऐसे ही इस गोपुरम, जो ये आपका एक टेम्पल दिया है, टेम्पल टाइप, ये गोपुरम है, और यहाँ पर भी आपको लेफ़्ट एंड राइट साइड में सेम थिंग्स दिख रही हैं। तो देखिए यहाँ पर वी कैन से दैट द फर्स्ट 4 फिगर्स आर सिमेट्रिकल। तो जिनमें रिपीटेड पैटर्न होता है वो क्या होते हैं, सिमेट्रिकल फिगर्स होते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ नॉट सिमेट्रिकल। और ये जो लास्ट वन वाला है हमारा, मीन्स क्लाउड वाला, ये सिमेट्रिकल नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी पैटर्न हमारा रिपीट नहीं हो रहा है। तो आप देखेंगे सिमेट्री क्या होती है। अ सिमेट्री रेफर्स टू अ पार्ट और पार्ट्स ऑफ द फिगर that are repeated in some definite pattern। यानी कि जो सिमेट्री होती है हम उसको कह सकते हैं कि जो सिमेट्री है वो क्या है, अगर हम किसी फिगर को पार्ट्स कर दें, किसी भी फिगर के पार्ट्स करें और वो पार्ट्स जो हों वो सेम हों, एक डेफिनेट पैटर्न बना रहे हों, मीन्स एग्जैक्ट पैटर्न। देखिए यहाँ आप अगर इसको ऐसे बीच में से ऐसे करेंगे, अगर यहाँ से ये ऐसे, तो देखिए लेफ़्ट वाला और राइट वाला जो पार्ट है वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। देखिए जो ट्रीज़ हैं ये सारे पैटर्न को सेम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ भी आपका ये वाला पार्ट और ये सेम फॉलो कर रहा है। इसी तरीके से ये गोपुरम का ये जो दिया है आपको, टेम्पल जैसा एक टेम्पल ही है आई थिंक ये। तो ये देखिए यहाँ से अगर हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लेफ़्ट और राइट जो पार्ट है वो क्या है, एक सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो इसी को हम कहते हैं सिमेट्री। और आपको डेफिनेशन अगर आती तो आप किस तरीके से लिखेंगे, ये मैंने नोट करा देती हूँ यहाँ पर। अ सिमेट्री रेफर्स टू अ पार्ट और पार्ट्स ऑफ अ फिगर दैट आर रिपीटेड इन सम डेफिनिट पैटर्न्स। यहाँ से आप सिमेट्री की डेफिनेशन लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, तो देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री को डिफाइन हम किस तरीके से करेंगे।
वो हम बाद में देखेंगे, पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा कि ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो क्या होती है। जैसे कि ये ट्राइंगल दिया है आपको, और ट्राइंगल के बिल्कुल मिड से, सेंटर से अगर आप लाइन खींचिए, जो डॉटेड लाइन खींची हुई है, इस लाइन को ही हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है ये इसके 2 पार्ट्स कर रही है इक्वल। कैसे हम पता कर सकते हैं? अगर हम इस वाले पार्ट को, ये हमने लाइन एक ड्रॉ की और उसको हमने फोल्ड किया, इस ट्रायंगल को यहाँ से उठाया और इस तरीके से फोल्ड किया। जैसे इस ट्रायंगल को देखिए, जैसे ये ट्रायंगल है मेरे पास एक, और मैंने बिल्कुल सेंटर से इस तरीके से एक लाइन खींच ली, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने। और जब मैं इस वाले कॉर्नर को उठाकर इधर से इस तरीके से फोल्ड करूँगी इसी लाइन के थ्रू, ओके, सेम इसी लाइन को लेके चलना है मुझे। यही लाइन को मैंने देखिए फोल्ड किया, तो जो हमारा लेफ़्ट पार्ट था और ये हमारा राइट पार्ट था, दोनों पार्ट ने क्या किया, जो लाइन थी वो हमारी ऐसे फोल्ड होने में आ गई, और जो दोनों पार्ट थे वो एक दूसरे को कवर कर लिया। तो इनको हम कहते हैं मिरर हाफ्स। जैसे अगर मान लीजिए इसको हमने छिपा लिया, या फिर ये जो लाइन है ऐसे मैंने छिपा लिया इसको, ओके, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट जो होगा राइट वाला वो मिरर हाफ हो जाएगा इस पार्ट का, लेफ़्ट वाले का, और लेफ़्ट वाला पार्ट राइट वाले का मिरर हाफ कह सकते हैं, ओके। अगर कोई भी देखिए यहाँ दिया ना, 1/2 ऑफ द ट्राइंगल कवर्स द अदर हाफ कम्प्लीटली, दीज आर कॉल्ड मिरर हाफ्स। अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखना चाहें मिरर हाफ की, तो कैसे लिखेंगे? तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, जैसे लिखना है हमें मिरर हाफ की डेफिनेशन, तो हम लिखेंगे इफ़ एनी फिगर कवर द हाफ फिगर completely, then this is called the mirror half of the figure, okay। ये मिरर हाफ हो जाएंगे आपके। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, if any figures half covers the other half completely, then these are called mirror halves, ओके। इस तरीके से आप डेफिनेशन लिख देंगे। 1 मार्क्स में कभी कभी आ जाती है और नहीं भी आती, तो आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है। अभी देखिए ये वाला फिगर देखिए, इसको हम क्या करेंगे, इसमें कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करेंगे। देखिए इसके पजल के, अगर हम, ये पजल है ना, आप लोग जोड़ते हैं सारे पार्ट्स को, अगर हम अलग अलग कर लें तो देखिए यहाँ पर देखेंगे कि सेम 2 ब्लैंक हो जाते हैं हमारे। ये देखिए ये वाला ब्लैंक होगा, यहाँ से हटाएंगे तो ये ब्लैंक, और 2 साइड पे ये बाहर की साइड निकले हुए होते हैं जिनको हम फंसाते हैं। तो ये सारे जो फिगर होंगे वो सिमेट्रिकल होंगे, देखिए, क्योंकि एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन पर। क्या होती है हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री? देखिए पहले मैंने बता दिया, वैसे जो ये हमने डॉटेड लाइन जो ड्रॉ की थी, इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। लेकिन डेफिनेशन देखिए, a line that cuts a figure into 2 parts that exactly overlap when folded along that line is called a line of symmetry of the figure। और इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कह देते हैं हम। लाइन ऑफ सिमेट्री तो इसको कहते ही हैं, और दूसरा हम साथ ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी इसको कह देते हैं। तो ये डेफिनेशन नोट कर लेंगे आप। अ लाइन दैट कट्स अ फिगर, यानी कि एक ऐसी लाइन जो फिगर को इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे या एग्जैक्टली ओवरलैप करा दे, उसको फोल्ड करने पर तो जो लाइन बनती है उसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फिगर इट आउट पर। पेज नंबर 219 पर है फिगर इट आउट हमारा।
तो देखेंगे हम इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू सी एनी लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फिगर्स एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर? क्या आपने चैप्टर की स्टार्टिंग में कोई ऐसा फिगर देखा था जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी बन रही थी? यस, देखा था ना। फ्लावर देखे थे हमने, बटरफ्लाई देखी थी, और हमने क्या देखा था, हेक्सागन वाला जो पिन व्हील था वो देखा था, और एक और हमारा फिगर था रंगोली थी, वो भी, उसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी बन रही थी। व्हाट अबाउट इन द पिक्चर ऑफ द क्लाउड? बट देयर इज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री इन द पिक्चर ऑफ क्लाउड। इस तरीके से आप इसको लिख देंगे, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप इसको। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं हम। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आइडेंटिफाई द लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ़ इट एग्जिस्ट। तो इसमें हमें लाइन ऑफ सिमेट्री देखनी है। तो देखिए बच्चा, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये जो हमारा फिगर है, इस फिगर को इस तरीके से हम लाइन ऑफ सिमेट्री बना देंगे, इसमें ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से अगर हम इसे कट करें तो देखिए ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और ये वाला फिगर भी देखेंगे तो इस फिगर में भी यहाँ से अगर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं 1, तो ये भी देखिए इक्वल पार्ट्स में हमारा डिवाइड हो गया। एंड क्या इसमें पॉसिबल है? नहीं। इसमें पॉसिबल होगा? नो। एंड इसमें अगर हम देखें तो इस वाले फिगर में भी पॉसिबल हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री का बना रहा है। अगर हम इस तरीके से भी यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो वो जो एंगल बनेगा ये 90 वाला, ये एंगल यहाँ पर नहीं बनेगा। देखिए अगर हम करके देखते हैं इस तरीके से यहाँ पर, लेकिन ये एंगल और ये एंगल आपको क्या सेम लग रहा है? नहीं लग रहा ना, ये एंगल सेम नहीं बन रहा है। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री को फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ भी हमारा नहीं हो रहा। और लेकिन हमने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस नहीं किया कि अगर हम इसको इस तरीके से हम कट करें यहाँ से, तो ये हमारा सेम बन जाएगा, इसलिए ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें होगी। ओके, यहाँ से अगर हम कट करेंगे तो देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम बन रहा है, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है और इसमें नहीं है। बाकी इन तीनों फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री होगी हमारी। ओके, तो इसी के साथ ये फिगर इट आउट हमारा यहीं कंप्लीट होता है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। और नेक्स्ट फिगर इट आउट के लिए और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री जिसमें ज़्यादा होती हैं, एक से ज़्यादा होती हैं, उसको हम पढ़ेंगे, मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब।